हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से होंगे और पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे हमारी क्लासेस को। आप सबके लिए आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटोर जी पर। अब आज की क्लास के लिए, ठीक है, सभी को पता होगा। देखो यार, पुरानी क्लासेस देख लेना, बिना पिछली क्लास देखे अगली क्लास में बैठना गुनाह है, गुनाह। बिना टेंथ पास करे 11th में जाते हो क्या? हाँ, तो टेंथ तो पास करनी पड़ेगी ना पहले। तो इसीलिए इस वीडियो को समझने से पहले पहले वाली क्लासेस देखनी भी जरूरी है, जब तो समझ आएंगे सारी चीजें। तो चलिए उसी मस्ती के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपने बिड़ू लोगों के साथ फिर से शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमारी रह गई हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर। यानी एक सेक्टर बना लेती है लाइट हाउस की लाइट, कुछ इस तरीके से फैलती है जिसमें एंगल 80 डिग्री होता है और डिस्टेंस होती है 16.5 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें दी हुई हैं। कह रहा है भैया एंगल जो होता है वो तो 80 डिग्री का होता है, लेकिन जो रेडियस होती है वो होती है 16.5 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान से चेक कर लेना, क्या ये रेडियस ही है जो हमें दी है? क्या वो रेडियस ही है? ठीक है, तो ये जरूर चेक कर लेना। और हाँ, देखिए एक बात और, ठीक है, हम एक चीज और थी आपको बतानी थी, ठीक है, उसे भी सुन लेना। ये क्वेश्चन नंबर जो 11 था ना, ठीक है, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 को देखा तो याद आया जस्ट कि शायद हम पिछली क्लास में वो बताना भूल गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक चीज देख लेना, जो आपसे डिस्टेंस मांगी है ना वो ब्लेड्स की मांगी है। किसकी मांगी है? ब्लेड्स। तो अगर ब्लेड्स की मांगी है और हमने निकाल के दिया आपको एक ब्लेड की, अब गाड़ी में कितने वाइपर्स होते हैं? दो। टू ब्लेड्स के एरिया के लिए उसमें क्या कर लेना, इंटू टू। वरना कहोगे आंसर मैच नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, तो आंसर मैच हो जाएगा, बस उसमें क्या कर लेना, इंटू टू कर लेना, क्योंकि वहां पे जो मांगा है वो ईच ब्लेड का नहीं मांगा है, वहां पे मांगा है ईच स्वाइप का और ब्लेड्स का। तो ब्लेड्स जो थे वो कितने थे? दो। तो उसके लिए इंटू टू कर लेना, इतना काम कर लेना, ठीक है। चलो, तो यानी यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का और रेडियस कितनी है? 16.5। अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ के एक बार चेक कर लेना, क्या वो रेडियस ही है? टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है, यानी सही बात में वो रेडियस ही दी हुई है। अब अगर रेडियस और एंगल आपको दोनों चीजें दे रखी हैं तो आपसे कह रहा है उस सेक्टर का एरिया बता दो। यानी आपसे मांगा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ही दिक्कत है इसमें? थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या कह रहा है? कह रहा है 3.14 ले लो। आर कितनी है? 16.5 इंटू 16.5। जीरो से जीरो काट लो, ओह नहीं डिग्री काट दी तुमने, जीरो से जीरो काट लो, इसे काट लो, कितने से? 4 से काटना चाहो, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। बाकी कैलकुलेशंस कर लो। बाकी कैलकुलेशंस में पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन्हें पॉइंट को हटा के नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ जाएगा और इस वाले पॉइंट को हटा के भी नीचे 10 आ जाएगा। 5 से कट जाएंगे, 5 3 जा 15, फिर से 5 3 जा 15 और यहाँ आ जाएगा 5 से 2। ये भी 5 से कट के 33/2 ही बनेगा, सेम वैल्यू है। अब 2 से 314 को काट लो, 2 1 जा 2, कैरी गया 1, और 2 5 जा 10, फिर कैरी गया 1, फिर 7 हो जाएगा। इस वाले 2 से ये वाला 2 काट लो। अब वैल्यू क्या बच रही है?
अब वैल्यू, अब बस अब नहीं लग रहा कि कोई वैल्यू कटेगी। 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 11 बार, 3 से ये वाली वैल्यू 11 बार कट जाएगी। तो वैल्यू कटने के बाद ऊपर बच रहा है 157 इंटू 11 अब आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है, तो मैं 11 इंटू 11 बता देता हूं। 121 होती है। 11 इंटू 11 कितनी होती है? 121। तो देखो मैंने आपकी कितनी सारी मदद कर दी है? इतनी मदद बहुत है देखो यार। ठीक है, सारी मदद हमसे मत लो, इतनी मदद बहुत है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, उतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे भी आपसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही मांगा था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास चीज थी क्वेश्चन में, इतनी खास चीज कुछ नहीं थी। ठीक है, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, देखो यार कैलकुलेशन बहुत संभल के करना। अगर इस चैप्टर में मेन यही है कि अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी ना, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कभी घर पे तो कैलकुलेटर से लग जाओ, नु कर ठीक है भैया ने कही है 2 मिनट में ले झेड़ पैड़ करके खत्म। लेकिन पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो किससे करनी है? दिमाग से। इसके नट और बोल्ट को खोल लो, इसी से पढ़ना है। ठीक है, चलो अगर इतनी बात हुई क्वेश्चन नंबर 12 की, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा सवाल है, बोर्ड्स में बहुत पूछा गया है। अब देखो यार, इस चैप्टर में एक ही तो एक्सरसाइज रह गई है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट मान के चलो। हाँ, हर तरीके के क्वेश्चन को क्या मान के चलो? इंपॉर्टेंट। अब एक्सरसाइज एक रह गई है, उसमें से भी क्या काटोगे यार? चलो आ जाओ। एक राउंड टेबल है जिसके 6 डिजाइन है, करके लिखा हुआ है, जो भी लिखना था उसको मैं, चलो आपके लिए थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूं। सर्कल है, इसमें अब बेंजीन बनाना पड़ेगा। 6 इक्वल साइड्स। चलो कुछ ऐसे मान लो, ठीक है, मुझे पता है वो मेरी उतनी एक्यूरेट नहीं बनी है। ऐसे मान लो कि यहाँ पे डिजाइन है, इन वाले हिस्सों में क्या है? डिजाइन है। ठीक है, तो मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर आप सेंटर से इन्हें सबको ज्वाइन कर दो, अगर आप सेंटर से सबको ज्वाइन कर दो, आपने इसका सेंटर लिया और सेंटर लेके आपने सबको ज्वाइन कर दिया, तो आप देखोगे हर एक हिस्सा सेक्टर बन गया। हर एक हिस्सा क्या बन गया? सेक्टर। अगर इस हिस्से को छोड़ के किसी और हिस्से की बात करूं, तो देखो ये भी एक सेक्टर है। यहां देख लो, इस वाले को देख लो, वरना ये रहा, ये भी एक सेक्टर है। यानी हर हिस्सा क्या बन गया यहाँ पे? एक सेक्टर। अब हर हिस्सा सेक्टर है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? 28, 28 सेंटीमीटर ये रेडियस दी हुई है। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब अगर आपको कॉस्ट डिजाइन की चाहिए, तो पहले ये भी तो पता हो डिजाइन है कितना। डिजाइन नहीं पता है तो कॉस्ट का क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर आपको डिजाइन की कॉस्ट चाहिए, तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि उसमें कितना डिजाइन है। अब डिजाइन पता करने से पहले जरा एंगल पता कर लें, हैं? एक बार क्यों ना एंगल को पता कर लें। आपको बताइए कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हिस्से बन रहे हैं? 6। तो मैं कह सकता हूं 6, 6 क्या कह सकते हो? 6 ट्राइंगल्स कह सकते हो, वरना अगर उसने क्वेश्चन में दिया हो 6 इक्वल डिजाइन्स। हाँ ठीक है, तो यानी 6 डिजाइन्स। अरे मैं 6 को ऐसे क्यों लिख रहा हूं भाई? 6 डिजाइन मिलकर टोटल 360 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सारे के सारे हिस्से मिलकर पूरा एंगल, पूरा सर्कल बना लेते हैं। तो जब ये सारे हिस्से मिले होंगे, तो इन्होंने एक पूरा सर्कल बना लिया होगा, और पूरा सर्कल कितने का होता है? 360
डिग्री का। अब हमें पूरा तो लेना नहीं है, तो 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, तो हमें तो एक की वैल्यू चाहिए होती है, तो एक की वैल्यू के लिए 6 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, तो यहां से आप कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एंगल। अब एंगल आ गया तो हमसे ये कुछ भी मांग ले, इसकी दही ना कूट दी तो बात रही हम। चलो भाई, अब जरा ये देखो, आपसे डिजाइन का मांगा है, आपको पता है किसी भी सेक्टर में से ऐसे करके, मान लो सपोज ये ऐसे मिला लूं मैं, तो किसी भी सेक्टर में ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेगमेंट होता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सेगमेंट। यानी जितने आपके डिजाइन बने हुए हैं ना इसमें, वो सारे के सारे सेगमेंट पे बने हुए हैं। सारे डिजाइन किस पे बने हुए हैं, सेगमेंट पे। तो क्यों ना मैं एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकाल लूं। भाई हमें एरिया डिजाइन का चाहिए, तो मतलब मैं क्या निकाल लूं, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फाइंड कर लूं मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ही है, थीटा 60 है, तो अब सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये करना इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 28 आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 28। आर स्क्वायर कह रहा है तो आर स्क्वायर का मतलब है 28 इंटू 28। 28 इंटू 28 के बाद कह रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है साइन 60 डिग्री। अब ये 6 टाइम्स कटेगा, ये 7 से 4 टाइम्स कटेगा, ये 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, बाकी वैल्यू नहीं कट रही मेरे हिसाब से, ठीक है। इधर वैल्यू बच रही है 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस, यहां इससे इसे आप इसे काट सकते हैं 14 टाइम्स, तो यहां पे बचा हुआ है 14 इंटू 28। अब इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो 2 से आप 28 को काट सकते हो 14 टाइम्स। 2 से जब आप 28 को 14 टाइम्स काट सकते हो, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं कैलकुलेशन करने के लिए। चलो, इतना अगर कर लिया तो 14 इंटू 14 था ना यहाँ, तो अरे चलो, तो 14, 11 इंटू 4 था ना, तो 11 इंटू 4 तो 44 हो जाएगा। 44 इंटू 28/3 माइनस 14 इंटू 14 196 हो जाएगा, और 196 की कह रहा है √3 की वैल्यू क्या ले लो, 1.7 ले लो। तो √3 की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1.7। अब इसे कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के लिए 44 की मल्टीप्लाई 28 में करनी है, और फिर उसे किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो कर लो जरा, 44 की 28 में करके देखो जरा कितना आ रहा है, हमें भी बता दो जरा, ठीक है। अगर कल मल्टीप्लाई कर लें तो हमें भी बता देना, हम भी थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। 28 2 जा 56, 56 2 जा 112, तो 112 का 2 कैरी लगा 11, फिर से 112 बनेगा, 112 में 11 कैरी था, तो 112 का 113, 123 अपॉन 3 माइनस, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, 196 की 17 में करके देखें, ठीक है। तो 196 की 17 में करके देख लो, कहीं पे भी ऐसे लिखो, आई से लिखो और मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42 का 2 कैरी लगा 4, और 7 9 जा 63 एंड 4 67, और 7 1 जा 7, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 2 7 6 13 का 3 कैरी लगा 1, 9 10 17 का 7 कैरी लगा 1, 1 और 1 2, तो ये आ रहा है 273.2। अब 3 से इसे डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ना जाने की 0, पॉइंट लगा लो 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो मतलब वैल्यू जो आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है, 410.6 माइनस 273.2। अब अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेंगे,
10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, 0 हो गया। 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 हो गया। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे। इतने मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक डिजाइन का एरिया कितना बैठ रहा है? एक डिजाइन का एरिया बैठ रहा है 137.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेना यार जरा, कहीं कैलकुलेशन में कोई चीज रह ना गई हो। ठीक है, वैसे तो मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया है कि टाइम कम लेते हुए कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कर दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक बाई चांस रह गई हो तो आप ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। देखो कैलकुलेशन में कई बार जल्दी करने के चक्कर में हो जाती है। अब अगर मेरा आंसर ये आ रहा है तो ये एक डिजाइन का हुआ। कितने डिजाइन का हुआ? एक। देखो भाई, एंगल हमने एक डिजाइन का ले रखा है, तो ये जो एरिया निकल के आया होगा वो भी कितने डिजाइन का होगा? एक ही डिजाइन का। अभी एक ही डिजाइन का आया है, और डिजाइन कितने बन रहे हैं टोटल? 6। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, तो 6 डिजाइंस के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 137.4 में। यही आ रहा था ना, 137.4 ही आ रहा था ना, 137.4। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो जाए 24 का 4 कैरी लगेगा, 2 7 6 या 42 और 42 और 2 4, 44 का 4, 6 3 18 4 22 का 2 कैरी लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8। अब 6 डिजाइन का टोटल एरिया कितना आ रहा है? 824.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट। क्या मांगी है आपसे? कॉस्ट। अब कॉस्ट मांगने से पहले एक चीज, मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात समझो आप। आपको कहीं दुकान पे गया, उस दुकान से आपने एक चॉकलेट खरीदी। मान लो एक चॉकलेट 10 रुपए की थी, ठीक? तो आपने 10 रुपए पे किए। मान लो वही चॉकलेट आपको 5 खरीदनी होती, तो आप कितने रुपए पे करते? बताओ जल्दी जल्दी। तो आप पे करते 50। यानी आप पे कैसे करते हो? क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कॉस्ट में करके। क्वांटिटी की मल्टीप्लाई किस में करके? कॉस्ट में। तो यही सेम काम हम यहां करेंगे कि अगर हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए हमें? टोटल कॉस्ट। तो समझो, अगर हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट जब ही तो आएगी जब क्वांटिटी कितनी है? 824.4। उसकी मल्टीप्लाई कॉस्ट से कर दें। कॉस्ट कितनी थी? 0.35। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई 0.35 में आएगी तभी तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। तो यहां पे आ जाएंगे कि हमें कितने रुपए देने हैं, यानी यहां पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कि उस डिजाइन की टोटल कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, है इजी है ना? देखो यार, टेंशन फ्री हो गया, मस्त हो गया, बड़ो टेंशन नहीं लेने का। हम आपको बॉलिंग भी दिखाएंगे, नहीं तो ठीक है, क्लीन बोल्ड हो जाओगे। हाँ, क्रिकेट। चलो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो जिसका एंगल पी हो, एंगल क्या हो? पी, रेडियस आर हो। तो आप जानते हो सेक्टर का जो एरिया होता है वो थीटा अपॉन 360 होता है। थीटा यहां कितना दे दिया? पी। तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो भी मेरा इस वैल्यू को मैच करेगा, जो भी ऑप्शन इस वैल्यू को मैच करेगा वही एरिया ऑफ सेक्टर होगा। अब अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, तो पहले वाले में अगर मैं 2 से 180 को काट दूं, सबसे पहली बात तो आर का स्क्वायर ही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 में पी के नीचे 180 और पी के नीचे होना कितना चाहिए? 360। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 में आर का स्क्वायर नहीं है, और एरिया में क्या होता है? आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बचा, और वही हमारा सही आंसर है। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। होगा कैसे ऑप्शन नंबर डी? अगर मैं इसकी बात करूं तो समझ लो, नीचे 720 है, अगर आप 2 से 720 को कट करो तो नीचे 360 बन जाएगा। तो यानी वैल्यू बन जाएगी P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और हमारी भी आ रही थी P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी हमारा और इनका ऑप्शन मैच हो जाएगा।
ठीक है, जब 2 से आप 720 को कट करोगे तो 2 से 720 कट करते ही इनका और हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा, और अगर मैच हो गया तो बस वही करेक्ट आंसर है। अब 14 आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, यानी आपके जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी और उसके क्वेश्चंस थे, और वो दो टॉपिक्स पे थी, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। हमने दोनों टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से कवर किया, ठीक है, कोशिश की हम इसमें कोई चीज ना छोड़ें, कोई ऐसी पॉइंट ना हो जिसको हम छोड़ दें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जरूर कर लेना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से भी आ जाता है, तो एग्जाम्पल्स आप जरूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, फिर से शुरुआत करेंगे आपके साथ इसी तरीके से, इसी मजे से, इसी इंटरेस्टिंग बेस को बनाते हुए। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।